आसमान से लगातार बरसती मुसीबत की बारिश ने पहाड़ों को भी मुसीबत के पहाड़ बना दिया है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से जान माल का काफी नुकसान हुआ। बरसात के इस मौसम में सबसे ज्यादा पहाड़ों की शामत आई है उत्तराखंड में। भूस्खलन होने की वजह से राज्यों के कई रास्ते बंद पड़े हैं और नेशनल हाईवे ठप हो गए हैं। प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन बारिश होने और रह रहकर सड़कों पर पत्थर गिरने की वजह से राहत के काम में भी रुकावटें आ रही हैं। कैसे दरकते पहाड़ों के बीच जिंदगी की जंग जारी है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोम की तरह पिघल रहे हैं पहाड़, कहीं दरक रहे हैं पहाड़। कहीं फिसल रहे हैं पहाड़। आसमानी आफत के बीच पहाड़ों का टूटना एक ऐसी मुसीबत है जिसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिनकी जिंदगी पहाड़ों की साए में ही गुजरती है। सारे खतरे में इस वक्त। आसमान से बरसती आफत की बारिश के बीच पहाड़ों में सफर यूं भी खतरनाक और जान जोखिम में डालने वाला होता है। एक ऐसा ही खौफनाक मंजर उस वक्त कैमरे में कैद हुआ जब एक बाइक सवार पर कहर बनकर टूट पड़ा एक पहाड़। कलेजा कपा देने वाला ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये उत्तराखंड के धारचूला की वो सच्ची घटना है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं। कहते हैं मौत कब कहां किसे दबोच ले ये किसी को पता नहीं है, और ऐसा ही हादसा धारचूल में भी पेश आया जब ये बाइक सवार मौत के पंजे से बाल बाल बच गया। एक एक पल कीमती था। पहाड़ दरक रहा था, धीरे धीरे मिट्टी नीचे की तरफ आ रही थी और फिर अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें तेजी से गिरने लगी। इस बीच बाइक सवार ने अपनी मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर तेजी से दबा दिया और जैसे जैसे बाइक की रफ्तार बढ़ती गई, जिंदगी और मौत का फासला भी बढ़ता चला गया और इस तरह बाइक सवार की जान बच गई। कहीं रुक रुक कर, कहीं झमाझम और कहीं मूसलाधार बारिश। आसमान से बरसता ये पानी कहीं जीवन के लिए अमृत बन गया है तो कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। देश के अलग अलग शहरों में बारिश का तांडव जारी है, लेकिन देश के पहाड़ी इलाकों में बारिश का ये सितम डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। भूस्खलन की ये डरावनी तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरा पहाड़ ही टूटकर नीचे गिरने को बेताब हो गया है। बारिश की वजह से यहाँ की जमीन खिसक गई और फिर इससे ऐसी तबाही आई कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधा सड़क पर आकर गिर पड़ा। पहाड़ का ये मलबा इतना ज्यादा और तेजी से नीचे आया कि चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। लैंडस्लाइड से पहले की इन तस्वीरों को देखिए। जैसे ही लैंडस्लाइड का खतरा बना, एक व्यक्ति जान जोखिम में डालकर मोबाइल पर इस तबाही को कैद करने के लिए आगे बढ़ गया। पहाड़ में दरार की वजह से बड़े बड़े पत्थरों के गिरने का यह सिलसिला काफी देर तक इसी तरह चलता रहा और मलबा अपने साथ पेड़ों और बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ता हुआ नीचे आकर सड़क पर फैल गया। इस घटना की वजह से रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे
पूरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन हो रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। बांसवाड़ा के करीब हुए भूस्खलन से केदारनाथ नेशनल हाईवे भी पूरी तरह ठप हो गया है। हाईवे पर लगातार पत्थरों की बरसात हो रही है, जिस वजह से हाईवे को खोलने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। और हाईवे के दोनों छोरों पर केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री फंसे हुए हैं। के राजमार्ग रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड बांसवाड़ा में अधिक लैंड स्लाइडिंग होने से राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बाधित हो गया है, जिससे कि तुरंत खोलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जैसे ही लैंडस्लाइड रुकता है वैसे इसको तुरंत खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात टिहरी के कुछ इलाकों में भी देखे गए हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद आवाजाही रुक गई है। भारी बारिश के बाद टिहरी में भूस्खलन की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें पहाड़ों के छोटे छोटे पत्थर सड़कों पर गिरते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर पत्थरों के गिरने का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद सड़क पर पहाड़ का इतना मलबा जमा हो गया कि रास्ता ही बंद हो गया। टिहरी के कुछ और इलाकों में कई जगह सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, तो वहीं कई कच्चे रास्तों का नामो निशान तक मिट गया है। बारिश के बीच पहाड़ों की कमजोर हो जाने की वजह से यहाँ लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं और सफर पर निकले लोगों के लिए मंजिल तक पहुंचना दुश्वार हो गया है। भूस्खलन की इन घटनाओं के बीच कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच भी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। आजकल जो है लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का मौसम जो है बिल्कुल बहुत खतरनाक हो रखा है और इसी संबंध में आज जो है हमने लोक निर्माण विभाग के जो एक्शन हैं उनसे मैंने बात करी थी कि जो हमारी जाखनी खाल और झिंवाली मोटर मार्ग है वो काफ़ी दिनों से बंद हो रखा है, तो उन्होंने मुझे संतोषजनक जो है जवाब नहीं। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से टिहरी की 11 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से इलाकों के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को ये अनुरोध पत्र भी भेजा और एक चेतावनी भी दी थी कि इस समय जो बारिश का जो सिस्टम दिख रहा था, जो माहौल दिख रहा था, वो बहुत दूसरी तरह का था कि एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम कहीं पर ज़्यादा बारिश होना, कहीं पर सूखा होना, कहीं पर दूसरी तरह की विषम परिस्थितियाँ हो रही थी। और आज आप देख लीजिए पूरे जनपद में लगभग 2 दर्जन सड़कें बंद हैं और आज ही नहीं हुई ये बंद, ये लगभग एक हफ्ते से कुछ सड़कें बंद चली और कुछ कल परसों बंद हो गई थी। लेकिन जनपद का जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, जिला प्रशासन है, इनके कान में जू नहीं रिंग रहा है। मशीनें लगा रखी हैं, जगह जगह अलग अलग रोड पर लगे, जो कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़कों की संख्या जैसे जैसे बारिश हो रही है बढ़ती जा रही है खोलने में। लगभग 9-10 सड़कें फिलहाल बंद हैं और अभी जैसे सूचना मिलेगी हो सकता है और कोई बंद हो जाए, तो हमारी जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं खोलने में। और हमारा प्रयास है, क्योंकि दिक्कत ये है कि जब बारिश होती है तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो मशीन को ऑपरेटर की भी हमें उसकी जान की परवाह भी है, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि पत्थर गिर रही मशीन चलाओ। जैसे जैसे हम सावधानी से मशीनें भी चला रहे हैं, क्योंकि हमें ऑपरेटर का भी ध्यान रखना, धीरे धीरे हम खोलते जा रहे हैं मशीनों को और हमारी मशीनें लगी हुई हैं। बारिश का सितम और पहाड़ों की मुसीबत उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है। जम्मू के कठुआ जिले के बिलावर में भी तेज बारिश के चलते एक पहाड़ी से चट्टान खिसक गई, जिसके मलबे में दबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद कर लिया है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन मुसीबतों का पहाड़ सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों पर टूटा है। उत्तराखंड के चमोली से लेकर नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ से लेकर टिहरी और धारचूला तक भूस्खलन ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं लगातार दरकते और गिरते पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत के पहाड़ बन गए हैं।
ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुकी है और जल्दी हम इसमें कितनी जल्दी हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे इसको कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि पूरी पहाड़ गिरी है वो नीचे को, जैसे पूरी सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो मिनिमम टाइम लगेगा एक हफ्ता। और लगातार अभी जो स्टोन शूट भी कर रहे हैं, लगातार पत्थर गिर रहे हैं, सीपेज भी काफ़ी हो रहा है पानी का, तो डैमेज तो काफ़ी हुआ है। और अभी हमारे पास बेस भी नहीं है ताकि हम इसको कहीं पे वॉलिंग करके या फिर कहीं छोटा मोटा वॉल करके इसमें ट्रैफिक कर सकें। पत्थर गिर रहे हैं और हाइट काफ़ी है यहाँ पे माउंटेन की। तो अभी थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद ही एग्जैक्टली सर्वे करने के बाद ही कह पाएंगे कि इसमें किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।